अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज मैं सुपर कुक में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एग फ्राइड राइस और चिकन जलफ्रेज़ी, बहुत ही मज़ेदार सी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 2 कप राइस, हाफ़ के जी, जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। और हरे पत्तों वाली मैं प्याज लूँगी, इसमें तकरीबन 4 उसे मैंने काट लिया है इस तरीके से। और गाजर लूँगी मैं तकरीबन 2, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। और बंद गोभी लूँगी मैं हाफ़, पूरी नहीं लूँगी, आधी बंद गोभी ली है मैंने। और हाफ़ ही मैं शिमला मिर्च, इसको भी मैं लंबा लंबा से काट लूँगी। और उसके बाद मैं लूँगी इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें, वो आपकी मर्ज़ी है, डालें, आपकी मर्ज़ी है नहीं डालें, तो मुझे पसंद है तो मैं इसलिए डालूँगी। और अंडे लूँगी मैं तकरीबन 3। उसके बाद ही मैं चिकन पाउडर तकरीबन लूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक हो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और वाइट पेपर हाफ़ टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर। और मैंने ये लहसुन जो है कूट लिया था, तो ये 1 टेबल स्पून मैं लहसुन लूँगी इसमें। और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। नमक हस्ब जाएगा, जितना आप लोगों को पसंद है वो रख सकते हैं। मैंने राइस भी थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किए थे। और 4 टेबल स्पून मैं ऑयल लूँगी इसमें। सोया सॉस लूँगी मैं इसके अंदर 2 चमचे। और सिरका मैं लूँगी इसके अंदर 2 चमचे, खाने के 2 चमचे। और फूड कलर ऑप्शनल है, क्योंकि फूड कलर मैं थोड़ा सा अंडे में डालूँगी, उसका कलर ज़रा अच्छे से आ जाता है। अब एक बाउल के अंदर मैं तीनों एग्स जो है वो तोड़ लूँगी। उसके बाद मैं 2 ड्रॉप्स, तकरीबन 2 ड्रॉप्स इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच सॉल्ट और 2 ड्रॉप्स फूड कलर डालकर इसे फेंट लूँगी। इससे थोड़ा ऑरेंज कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे भी आप बना सकते हैं। अब एक पतीली में मैंने ऑयल डाला है 4 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें अंडे जो फेंटे थे वो डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद मतलब इसको मतलब जैसे अंडा घोटाला टाइप जैसे बनाते हैं हम लोग, उस तरह से मैं कर लूँगी इसे, इस तरह से। देखें अच्छे से, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हम जर्दे का जब कलर डालते हैं ना, इसमें 2 ड्रॉप्स डाले हैं मैंने। और आपकी मर्ज़ी है डालें, नहीं दिल करे मत डालें। और अभी से मैं निकाल लूँगी। ये अंडे हमारे हो गए फ्राई। ये सब निकालने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी। और इसी ऑयल के अंदर मैं लहसुन का जो मैंने कूटा था लहसुन, वो डालूँगी। उसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सिर्फ जो है हरे पत्तों वाली प्याज नहीं डालूँगी, उसका वाइट पार्ट तो हटाकर मैंने जो पत्ते काटे थे उसके, वो मैं लास्ट में डालूँगी। सारी सब्ज़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और ज़्यादा सब्ज़ियों को हम पकाएंगे नहीं, इससे ज़्यादा पकाने से अच्छी नहीं बनता है। अब इसके अंदर जो भी स्पाइसेस मैंने बताए थे वो सारे डाल दूँगी मैं इसमें। मैंने जो है जलफ्रेज़ी के साथ ही नहीं बताए, अलग अलग इसलिए बताए हैं कि आसानी होती है बनाने में। सब साथ इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं। इसमें सोया सॉस और विनीगर मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट पकाऊँगी। 1 से 2 मिनट के बाद ये हो गई हमारी सब्ज़ी तकरीबन रेडी। इसमें जो राइस बॉईल किए थे मैंने वो ऐड कर दूँगी। अब ये देखें, राइस अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। मिक्स करने के बाद मैंने जो हरे पत्तों वाली प्याज काटी थी, अब वो ऐड करूँगी इसके अंदर मैं, वो और अंडे, एग्स जो हमने फ्राई किए थे ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हैं। अब मैं आप लोगों को जलफ्रेज़ी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। 1 पाव मैंने चिकन ली है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 पाव मतलब 500 ग्राम चिकन है इसके अंदर। और 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, जिसे इस शेप में काट लिया है, चकोर चकोर। और प्याज तकरीबन मैं लूँगी
आप बड़ी हो तो एक चलेगी, नहीं तो 2। उसको भी मैं इस तरह से काट लूँगी चकोर चकोर। और एक सख्त सा टमाटर लेंगे जिसका हम अंदर से बीज वगैरह हटाकर इसे भी मैंने काट लिया था चकोर चकोर। और चिकन स्टॉक मैंने लिया है 1 प्याली और 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी इसके अंदर, कोई भी ले सकते हैं। और इसमें अदरक पिसी हुई मैंने ली है 1 टेबल स्पून। और टमाटो केचप मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। इसमें मैं लूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून है इसके अंदर और ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है। और सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और साथ ही में मैंने ऑल स्पाइसेस गरम मसाला लूँगी मैं हाफ़ टी स्पून, बट ये लास्ट में मैं डालूँगी इसके अंदर। और सोया सॉस मैं लूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये चिकन क्यूब्स मैं लूँगी इसके अंदर। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है। इसमें जो मैंने सब्जियां काटी थी शिमला मिर्च और प्याज मैं डालूँगी। टमाटर अभी नहीं डालूँगी, वो मैं आखिर में डालूँगी क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी से। इसे मैं फ्राई कर लूँगी सब्जियों को। ये अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां पक जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में, फिर वो मज़ा नहीं आता। ये मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब चिकन डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद जो भी स्पाइसेस हैं वो सारे डाल दूंगी, सिर्फ गरम मसाला नहीं डालूंगी मैं इसमें। ये देखें, ये मैंने मतलब इतना फ्राई करूँगी कि मसाले की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें चिकन स्टॉक जो था वो डाल दूँगी और साथ ही में मैं केचप भी डाल दूँगी। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे अब ताकि चिकन थोड़ी सी गल जाए। चिकन 4 to 5 मिनट्स में पकाऊँगी बस। ये देखें, मैंने 4 to 5 मिनट्स पका लिया। हमारी चिकन ऐसे हो गई थी। और जो सब्जियां मैंने फ्राई करी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और आप लोगों को बताया था कि टमाटर मैं लास्ट में ऐड करूँगी, तो वो अब टमाटर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसे ज़्यादा नहीं पकाऊँगी मैं, 1 मिनट तक पकाऊँगी। उसके बाद मैं फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत मज़ेदार सी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है, जलफ्रेज़ी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की भी बनी थी ये। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।